आज मैंने सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि सबको पता है कि मेरी शादी तय हो गई है। अब मैं भैया और भाभी का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। प्रेम बेटा, तुम जल्दी से अच्छी सी कोई नौकरी देख लो। ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा और नीचे वाला प्रेम का। पता है आज बंटवारा क्यों हुआ? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं प्रेम जी, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि पढ़ाई कर लीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ठीक है, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ दीदी। उर्मिला उर्मिला उर्मिला, आज बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। ऐसा क्या हो गया दीदी? पता है तेरे जीजू आज पढ़ाई के लिए मान गए। क्या? हाँ उर्मिला, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब देखना मैं तेरे जीजू को कैसे पढ़ाती हूँ। भगवान जी, जिंदगी के इस नए पड़ाव में मेरा साथ देना, मैं उन्हें पढ़ाने में कामयाब हो जाऊं। लेकिन ये कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। प्रेम जी, संभालिए अपने आप को। क्या हुआ आपको? आपने शराब पी है? आज तो हमारा पढ़ाई का पहला दिन था, हमें पढ़ाई करनी थी ना आज। हाँ तो करते ना शुरू पढ़ाई, क्या दिक्कत है? लाओ किताब लाओ। हटो, चलो पढ़ाओ पढ़ाओ, शुरू करते हैं पढ़ाई। बताओ क्या पढ़ना है? अजीब बात है यार, देखो जब मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूं तब तुम मुझे पढ़ा ही नहीं रही हो। पढ़ाओ ना प्रीति, पढ़ाओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जा, बाद में मत कहना कि मैंने पढ़ने के लिए नहीं कहा। बहू और प्रेम, ये क्या नाटक लगा के रखा है? माँ, अब मैं भी पढ़ाई करूंगा। प्रीति अब रोज मुझे पढ़ाएगी। हाँ माना कि समय लगेगा, लेकिन अब मैं भी सबकी तरह समाज में सिर उठा के चल पाऊंगा। माँ बहू, ये क्या नाटक लगा रखा है? अब इस उम्र में तू प्रेम को पढ़ा रही है? क्यों माँ जी, क्या दिक्कत है पढ़ने में? पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। उम्र नहीं, लेकिन समझ तो होती है ना। अब इसको इस उम्र में क्या ही समझ में आएगा? क्यों नहीं आएगा माँ? प्रीति मुझे बहुत ही प्यार से समझाएगी, तो फिर समझ में क्यों नहीं आएगा? नहीं, तू पढ़ाई नहीं करेगा। क्यों माँ? आखिर प्रेम जी के पढ़ने से आपको दिक्कत क्या है? क्यों आपने एक बेटे को पढ़ा लिखा और एक बेटे को अनपढ़ रखा? इनको सही सीख देने की वजह आप इनको गलत सीख दे रही हैं। भाभी, आप माँ से ऊंची आवाज में बात मत करो। अनपढ़ गवार को चाहे जितना पढ़ा लिखा लो, चाहे जितना समझा लो, लेकिन ये अनपढ़ ही रहेंगे और आपकी कोशिश एकदम बेकार जाएगी। और भैया, आपने ये कैसे मान लिया कि आप पढ़े लिख जाएंगे? माँ चलो, कहाँ इन लोगों के मुंह लग रही हो? आ जाओ। प्रेम जी, अब से मैं आपको अकेले में पढ़ाऊंगी, कमरे में, ना कि किसी के सामने।
आजा बहू। माँ जी, माँ जी, ये कमरा तो हमारा और प्रेम जी का है ना? है नहीं था। आज से ये कमरा उदय और मंजू का है। लेकिन माँ जी, लेकिन क्या? बंटवारे के समय मैंने बताया था ना, नीचे वाला हिस्सा प्रेम का और ऊपर वाला हिस्सा उदय का है। अच्छा, अब जल्दी से अपना सामान निकालो। चलो बहू, तुम अंदर आओ। आजो बेटा। रुको बहू, पहले उदय को पेट भर के खाना खा लेने दो। बेचारा दिन भर कितना काम करता है, थक जाता है। उसका क्या है, वो तो दिन भर घर में पड़ा रहता है, कभी भी खा लेगा। इसकी थाली में अभी खाना मत परोसो। खाओ बेटा, तुम लोग खाओ। प्रेम जी, माँ जी हमेशा आपको देवर जी से कम क्यों मानती है, जबकि आप भी उनके बेटे हो। उनका तो फर्ज बनता है कि दोनों बेटों को बराबर माने। पैसे प्रीति, पैसे। उदय पैसे कमाता है और माँ को देता है, इसीलिए माँ उदय को ज़्यादा मानती हैं। प्रीति, अब मैं भी कहीं काम के लिए देखूं, क्योंकि मेरे अंदर अब इतनी पढ़ाई तो घुसी गई है कि मुझे कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी। प्रेम जी, अब आप इतना पढ़ गए हैं कि अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और हाँ, ये बात हम दोनों के अलावा किसी तीसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए। और हाँ, क्या कह रहे थे, नौकरी। प्रेम जी, अगर आपके पास कोई डिग्री होती तब आपको नौकरी मिलती। मैंने जो आपको पढ़ाया है उस बेस से तो आपको नौकरी मिलना नामुमकिन है। मैं तो बस इतना चाहती थी कि आप समाज में सिर उठाकर चल सके, कोई आपको अनपढ़ ना कहे। बस रही बात नौकरी की, तो नौकरी मैं करूँगी। क्या? हाँ प्रेम जी, अब मैं नौकरी करूँगी, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें तो हमारा गुजारा होना मुश्किल है। लेकिन प्रीति, क्या क्या माँ मानेंगी? बहू, तू ये क्या बकवास कर रही है? अब इस घर की बहुएं बाहर कमाने जाएंगी? नहीं, कभी नहीं। और तू उदय की बराबरी कर रही है। मेरी बात कान खोल के सुन ले, तुम दोनों मंजू और उदय के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो। दूसरी बात ये, जब तू बाहर काम करने जाएगी तो घर के काम क्या तेरा बाप करेगा के? कहीं तू ये तो नहीं सोच रही कि घर का काम मेरी छोटी बहू करे? कभी नहीं, मेरी मंजू बहू कोई घर का काम नहीं करेगी। नहीं माँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचती। तो चल निकल यहाँ से, तुझे कहीं नहीं जाना है। उदय जी, आप बहुत मेहनत करते हो और सबका बहुत ख्याल रखते हो। हाँ, माना कि वो अब अलग हुए, लेकिन आप हमेशा से उनका ख्याल रखते आए हैं। और मैंने सुना है कि उनकी शादी का पूरा खर्चा आपने उठाया था। अब मैं क्या करता, इतनी मुश्किल से महाराज जी की शादी तय हुई थी, तो इसीलिए मुझे मजबूरन शादी में पैसे लगाने पड़े। लेकिन अब वो अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं। कहाँ उठा रहे हैं? घर का राशन आपके पैसों से आता है, बिजली का बिल आपके पैसों से जमा होता है। वो दोनों बस कमरे में बैठकर दिन भर आराम करते रहते हैं। उदय जी, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप लिखा पढ़ी वाला बंटवारा करवा लो, क्योंकि माँ जी ने सिर्फ जुबानी वाला बंटवारा किया है। अगर वो अपनी बात से पलट गई तो? नहीं मंजू, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? वो इसलिए क्योंकि, चलो छोड़ो, तुम ऐसे नहीं समझोगी। मैं तुम्हारा सामना कल ऐसी सच्चाई से कराऊंगा जो सबसे छुपी है, जो सिर्फ मुझे और माँ को पता है। अरे बाप
माँ, हाँ बेटा। मंजू वो वाली सच्चाई जानना चाहती है जो आपको और मुझे पता है। कौन सी सच्चाई? अरे वही वाली माँ। नहीं नहीं बेटा, ये सच्चाई हम दोनों के बीच में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। कहीं जोश जोश में बहू ने किसी से बता दिया तो? नहीं नहीं माँ जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। माँ, मंजू किसी से नहीं बताएगी। जरा बताइए इसे कि आपने प्रेम को अनपढ़ क्यों बनाया, क्यों उसे पढ़ाई लिखाई से दूर रखा, और उसे ये भी बताइए मुझे ज़्यादा प्रेम को कम क्यों मानती हैं। बताइए इसे। माँ, आप डर क्यों रही हैं? किसी को नहीं पता चलेगा। बताइए इसे, बताइए। प्रेम जी, प्रेम जी, क्या हुआ प्रीति? वो तो सुनो, मैं प्रेम को उदय से कम क्यों मानती हूँ, क्यों उसे पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि प्रेम मेरा सगा बेटा नहीं है। प्रेम मेरा सौतेला बेटा है। उदय के पापा उसको फुटपाथ से उठा के लाए थे। पता नहीं किस गंदे खून की पैदाइश है वो। जब उदय के पापा प्रेम को उठाकर लाए थे तब उदय मेरे पेट में था। जब तक वो जिंदा थे तब तक तो मजबूरन मुझे उससे मानना पड़ा, लेकिन उनके जाने के बाद मैं उसे दिल से कभी मान ही नहीं पाई। बचपन से लेके आज तक केवल उससे काम ही कराया और अपने उदय को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। माँ, हाँ बता, क्या हुआ? माँ, मेरे अंदर आज बहुत ही घुटन हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊं, क्या करूं और किससे कहूं। ऐसा क्या हो गया? माँ, मैं आज तक अपनी किस्मत को दोष देता आया हूं, सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत को कोसता आया हूं, लेकिन माँ, मेरी किस्मत का तो कोई दोष ही नहीं था। मेरी ये हालत मेरी माँ ने की है। ये बात मानने के लिए मेरा दिमाग और मेरा दिल तैयार ही नहीं हो रहे हैं, नहीं तैयार हो रहे हैं। माँ, मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं ना? बताइए माँ, मैं आपका सगा बेटा हूं कि नहीं? माँ, मुझे अभी तक तो इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आपकी खामोशी ने मेरे अंदर चल रहे तूफान को शांत कर दिया है। आपकी खामोशी ने मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दिया। ये सब तुझसे किसने बताया है? मैंने बताया है। अरे भले आप इनकी सगी माँ नहीं है, लेकिन भगवान ने आपको इनकी माँ के रूप में चुना था ना। और एक माँ भला इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? प्रीति, माँ को कुछ मत कहो इन्हें। और मुझे यहां से बहुत दूर ले चलो, क्योंकि अब मैं चाह कर भी यहां रह नहीं पाऊंगा मैं यहां। उदय जी, जो कुछ भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। अब पूरे घर पे हमारा ही राज होगा। लेकिन क्या? अभी एक काम और अधूरा है। कैसा काम? घर के और प्रॉपर्टी के कागज पे माँ जी के साइन। साइन? वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि इंसान के दिमाग का आजकल कोई भरोसा नहीं। आप मान लीजिए कल को आपकी माँ को कुछ हो जाता है या आपकी माँ बदल जाती है तो प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे
और अगर प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो गए तो अनपढ़ फ्री फंड में हिस्सा ले जाएगा। इसीलिए आप मेरी बात मानिए, प्रॉपर्टी के कागजों पे माँ के सिग्नेचर करा लीजिए। देखिए माँ, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। अगर उस अनपढ़ ने कोर्ट में केस कर दिया तो प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा पा जाएगा, लेकिन अगर आप इन कागजों पर साइन कर देती हैं तो सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। उसके बाद किसी भी कीमत पर वो कुछ नहीं पाएगा। वैसे बेटा कह तो तू सही रहा है। ला, कहाँ पे करना है साइन? माँ जी, यहाँ पर, यहाँ पर माँ। प्रेम जी, इस बारे में हम पापा को बता भी नहीं सकते, वरना वो बहुत परेशान हो जाएंगे और हम उनके पास जा भी नहीं सकते। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज हमारे ऊपर जो बीत रहा है उसका सामना हमें खुद करना पड़ेगा। चलो। प्रेम, अरे प्रेम, अरे कहाँ घूम रहे हो भाई? और भाभी जी को लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे बताओ ना भाई, कहाँ पैदल घूम रहे हो, वो भी इतनी दोपहर में? अरे भाई, तो तुम रहने की टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम भाभी जी को लेकर मेरे घर चलो, मैं घर में अकेले ही रहता हूँ और तुम्हारा जितने दिन मन करे तुम उतने दिन रहना मेरे घर में। अरे भाई, ये सोचने का समय नहीं है, आओ चलो। आओ भाई, ये है मेरा घर, इस गरीब का टूटा फूटा घर। ये आपके घर के उतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप यहाँ आराम से रहिए। प्रदीप भाई, कोई भी घर छोटा या बड़ा नहीं होता। अच्छा आओ, अंदर आओ, आओ जल्दी। प्रीति, तुम्हारे पापा ने बताया था कि तुमने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। जी हाँ। तो प्रीति, अब वो समय आ गया है कि तुम अपनी पढ़ाई को ताकत बनाओ। प्रीति, अब मैं जी जान लगाकर कमाऊंगा और तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। बनोगी ना तुम? अब तक तो मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी, लेकिन अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपके जैसा पति हर लड़की को मिले। माँ जी, मैंने आपसे कहा ना कि मैं चाय नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। अगर आपको चाय पीने का इतना ही शौक है तो जाके खुद बना लीजिए। बहू, तुम ये कैसा बर्ताव कर रही हो? अगर खाना और चाय बना के तुम मुझे नहीं दोगी तो फिर कौन देगा? चाय और खाना बनाए मेरी जूती। और माँ जी, अब अपनी ज्यादा जुबान मत चलाइएगा, क्योंकि अब आपका किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है। बहू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा। क्या हुआ मंजू, क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखो ना, इसे चाय पीना था, इसने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। मैंने चाय बनाने से मना कर दिया तो इसने मुझे थप्पड़ मारा। माँ, आपने मंजू को थप्पड़ क्यों मारा? और चाय की ही तो बात थी, आप खुद बना सकती हैं।
सुना, अब यहाँ रहना है तो लिमिट में रहना पड़ेगा। अब तक जो रानी बनकर रह रही थी, अब वो दिन चले गए। अब अगर तुझे यहाँ रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। बेटा, बहू मुझसे किस तरीके से बात कर रही है, और तू इससे कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्या बोलूं माँ, मंजू सही तो कह रही है, और अकेले घर का पूरा काम ये कहाँ कर पाएगी। चलो मंजू आओ। ये लीजिए जी, खाना खा लीजिए। माँ को खाना दिया? मैंने खाना बनाया थोड़ी है, होटल से मंगाया है। जब उन्हें भूख लगेगी तो खुद बनाकर खा लेंगी। लीजिए। माँ, 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 माँ। मंजू, माँ को देखा है? पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन माँ कहीं नहीं दिख रही हैं। ये क्या है? पढ़ लीजिए। प्रेम भाई, अरे आप ये क्या कर रही हैं? उठिए। आप मेरे पैर क्यों पड़ रही हैं? अरे मैं तो आपके लिए बहुत बुरा इंसान हूं ना, तो फिर आप इस बुरे इंसान के पैर क्यों पड़ रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? बताइए ना, आप रो क्यों रही हैं? प्रदीप, तू माँ को यहाँ लेकर क्यों आया है? मैं खेत से वापस आ रहा था तो चाची महादेव मंदिर के पास बैठी रो रही थी। मैंने चाची से बहुत बार पूछा, लेकिन चाची ने मुझे कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैं इनको यहाँ ले आया। बताइए ना, आप रो क्यों रही हैं? बेटा, तू मुझे माँ कह के क्यों नहीं बुला रहा है? माँ कोई सिर्फ महज कहने का शब्द नहीं है। माँ आस्था का प्रतीक है। माँ पूजनीय होती हैं, और मैंने आपको भगवान की तरह पूजा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ धोखा। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। अगर मुझे शिकायत है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत से। और मुझे उसी धोखे की सजा मिली। बेटा, मुझे एक बार माँ कह के पुकार दे, क्योंकि जिसे मैं अपना बेटा समझती थी उसने मुझे बेगाना कर दिया, और जो बेगाना था उसने मुझे भगवान की तरह पूजा। बेटा, मुझे माफ कर दे। उन लोगों ने आपके साथ क्या किया माँ? बताइए माँ, उन लोगों ने आपके साथ क्या किया? बेटा, बहू कहाँ है? मुझे बहू से माफी मांगनी है।
वो पढ़ाई के लिए लखनऊ गई है। कहाँ है जी आप? कहाँ है जी? मंजू, क्या हुआ मंजू? क्या हुआ मंजू? क्या हुआ? बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, ये केस बहुत ही सीरियस है और ये मेरे बस में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, हुआ क्या है मंजू को? इनके लीवर में इन्फेक्शन फैल गया है, इसीलिए इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए ना। अगर मेरी मंजू को कुछ हो गया, मैं तो कहीं का नहीं बचूंगा। हेलो मैम, एक बहुत ही सीरियस केस आया है। पेशेंट का ऑपरेशन करना है, क्या आप आकर देख लेंगी? ओके मैम, थैंक यू मैम। आप घबराइए मत, कुछ ही देर में मैम हॉस्पिटल आ रही हैं और वही आपकी वाइफ का ऑपरेशन करेंगी। आई होप आपकी वाइफ को कुछ नहीं होगा। आइए मैम, आइए, चलिए। मैम, मेरी वाइफ को बचा लीजिए मेरी वाइफ को। उठिए उठिए आप ये क्या कर रहे हैं? आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए मैम। डॉक्टर साहब, अब मेरी मंजू कैसी है? अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर हैं। अब आप जाके उनसे मिल सकते हैं। मैम, माफ़ करना, जो बिना पूछे अंदर आ गया। वो क्या है ना कि मैं अपने कदमों को रोक ही नहीं पाया आप तक आने के लिए, क्योंकि आपने मेरी बीवी को दूसरा जन्म दिया है। आप नहीं आती तो मैं अपनी बीवी को हमेशा हमेशा के लिए खो देता। हम कौन होते हैं किसी को बचाने वाले? बचाने वाला अगर कोई है तो वो है भगवान। हम तो बस अपना काम करते हैं। ओके, मैं तुरंत निकल रही हूँ। भाई, तूने जो हमारे ऊपर उपकार किए हैं उन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर कभी भी ज़िंदगी में कभी भी तुझे इस दोस्त की ज़रूरत पड़े या तू कभी भी मुसीबत में हो, तो बस एक बार अपने इस दोस्त को याद कर लेना। हाँ भाई साहब, आपने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार किया है, जिसका एहसान हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। प्रेम भाई, एहसान का इतना बड़ा बोझ मत ला दो मेरे ऊपर। मैंने जो भी किया है इंसानियत के नाते किया है और एक दोस्त होने के नाते किया है। माँ, देखो ना, आज आपकी बहू किस मुकाम पर पहुंच गई है। आज हमारे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है और अब से आप हमारे साथ
उसी घर में रहेंगी। चलिए माँ, चलिए आइए। भैया हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो भैया। भाभी हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो हमें। माफ़ कर दीजिए हमें। दीदी हमें माफ़ कर दीजिए। भाभी हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। ये क्या कर रही हो तुम? देवर जी उठिए, इस तरीके से माफी मांग के हमें और नीचा मत दिखाओ। अरे नीच तो हम हैं जो आपके साथ इतना गलत किया। लेकिन उसके बावजूद भी दीदी आपने मुझे नई जिंदगी दी। भैया हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। हम लोगों ने आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माफ़ कर दो भैया। आपके घर से निकलने की वजह हम ही थे भैया, हम ही थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माँ मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूं। माँ जी अपने इस बेटे को माफ़ कर दो। माँ जी मैं तो आपसे नजरें मिलाने लायक भी नहीं हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, जिसके लिए मुझे भगवान कभी भी माफ नहीं करेंगे। सच कह रहे हो तुम। तुमने जो मेरी माँ के साथ किया था उसके लिए तुम्हें कभी भगवान भी माफ नहीं करेंगे। तुम लोगों को मैं क्या कहूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। माँ चलिए, चलो आओ। रुक जाओ भैया। भैया ऐसा मत बोलो, हम आप लोगों को लेने आए हैं। भाभी घर चलो, आज के बाद अपना पराया कभी नहीं करेंगे। माँ अपने बेटे को अकेला छोड़कर मत जाओ। मेरी कोख से जन्मे बेटे ने मुझे बेइज्जत कर दिया, लेकिन जिसको मैंने पराया समझा उसी ने मुझे दोबारा जीने की वजह दी। बहुत ही महान होगी वो माँ जिसने तुझे जन्म दिया। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि तू मेरा बेटा है, मेरा। देख बेटे ऐसे होते हैं, ना कि तेरे जैसे। देख मेरी बहू डॉक्टर बन गई है, अब हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें है माँ। हाँ माँ, हमें आप लोगों के सहारे की बहुत ज़रूरत है माँ। हम लोग आपके बिना अधूरे हैं माँ। अगर आप लोग आज घर नहीं चलेंगे तो मैं यहीं रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं तुम रो मत, वरना टाकों पर जोर पड़ेगा और टाके खुल जाएंगे। खुल जाने दो, मर जाने दो मुझे। जब आप लोग साथ नहीं चलेंगे तो मेरे जीने का क्या फायदा। हाँ मंजू सही कह रही है, क्यों बचाया था आपने, मर जाने दिया होता इसे। माँ इसे बोलिए ना रोए नहीं, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सुनिए ना, इसको बोलिए ना कि रोए नहीं, वरना टाके खुल जाएंगे और फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो मंजू, तुम रोना बंद करो। तुम लोग रोना बंद करो, चुप रहो। माँ इन्हें माफ कर दीजिए। माँ माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए इनको। बेटा तू इनके लिए हाथ मत जोड़। बहू
चलो माँ, घर चलो। भैया घर चलो। चक्षु